वीडियो में हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया टर्म्स और उसकी ट्रीटमेंट स्पेशली चिल्ड्रन में। सबसे पहले डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है वीकनेस की फॉर्म में, फटीग की फॉर्म, इरिटेबिलिटी, हेडेक, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, सिंकोपल अटैक्स। इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो सीरम फेरिटिन है। इसके लेवल्स जो हैं वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू माइक्रोग्राम्स पर लीटर हों तो वो आयरन एनीमिया को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो करती हैं फिजिशियंस टू फिजिशियंस। सम मेक अ 20 माइक्रोग्राम्स पर लीटर और इवन 30 माइक्रोग्राम्स एज कट ऑफ वैल्यू। सिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो हमारा आएगा तो हम दो टेस्ट सबसे पहले करवाएंगे, एक सीबीसी, एक सीरम फेरिटिन लेवल्स। सीबीसी में हमारे पास जो फाइंडिंग्स होंगी वो हम माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर होगी, पास हीमोग्लोबिन लेवल्स लो होंगे और लो एमसीवी होगा। और फेरिटिन में लॉन्ग साइड शादी करवाएंगे तो वो भी हमारे पास ना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि समटाइम्स पेशेंट जो है वो नॉन एनीमिक होगा, सीबीसी में हीमोग्लोबिन और एमसीवी लेवल्स नॉर, बट फेरिटिन लेवल्स लो होंगे तो ही कैन बी नॉन एनीमिक एंड आयरन डेफिशिएंट। और ये स्पेशली बच्चों में कॉमन जो नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग। अब हमारे पास जो फेरिटिन लेवल हैं, फेरिटिन जो है वो एक एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट है, तो इसके लेवल्स जो हैं वो एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है पेशेंट को या लिवर डिजीज़ है तो उसमें भी एलिवेटेड होंगे। तो अगर एक पेशेंट आयरन डेफिशिएंट है जिसमें फेरिटिन लेवल्स लो हैं, तो अगर उसको अलॉन्ग साइड ये कंडीशंस भी हैं तो उसमें फेरिटिन लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड होगा, तो वो फॉल्सली एलिवेटेड होगा। इट कैन बी इन द नॉर्मल रेंज, सो वी हैव टू सी फॉर दीज कंडीशंस ऑल्सो। अब एफिशिएंसी नीमिया की ट्रीटमेंट जो है बच्चों में वो हम कमेंस करते हैं ओरल आयरन। ओरल आयरन थेरेपी में जो रिकमेंडेड ड्रग है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट की लो डोज मिलीग्राम पर केजी ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे। अब इसका लेने का तरीका ये शुड बी गिवन अर्ली मॉर्निंग और बिटवीन मील्स अलोंग विद वाटर और जूस। इट शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क एनी कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि अब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसमें नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग लो डोज थेरेपी। और एक रेंडमाइज स्टडी के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया गया है कि जो हमारे पास फेरस सल्फेट है और एक आयरन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों की एफिकेसी में फेरस सल्फेट इज़ बेटर, बिकॉज दोनों की स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि सल्फेट के साथ देर इज़ ग्रेटर इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल्स एज़ कम्पेयर टू आयरन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स। आयरन जो है वो हमारे पास विटामिन सी के साथ अगर हम तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्प्रूव करती है। सो इट रिकमेंडेड कि इट शुड बी गिवन विद विटामिन। लो डोज और हाई डोज आयरन जो है उसकी एफिकेसी में, लो डोज आयरन जो है इट शोन दैट उसकी एफिकेसी